तो बेलगाम हो चुका है कोरोना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत तिवारी। आपको पता है कि अनलॉक 1 शुरू हो चुका है। सभी आर्थिक गतिविधियों में छूट दे दी गई है। दुकानें खुल गई हैं, परिवहन चालू हो गया है। अब कहीं भी आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। तो बहुत राहत महसूस कर रहे हैं लोग। 2.5 महीने बाद ये छूट मिली है, लेकिन ये छूट भारी सौदा साबित हो सकती है, बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण कम नहीं हुआ है, कई गुना रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और बिहार में अब तक 5400 से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ढेर सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। अब बिहार में कोरोना का संक्रमण बेलगाम हो रहा है, ये माना जा रहा है सरकार द्वारा भी। भारत सरकार भी चिंतित है कोरोना के संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई मंगलवार को, और इस बैठक में केंद्र सरकार की ओर से 15 राज्यों के 50 शहरों में 3 सदस्यीय टीम भेजने का फैसला हुआ है। तो बिहार के 4 शहरों में कोरोना का खतरा बहुत बढ़ा हुआ है, जहां पर लग रहा था कि कोरोना का कोई खतरा ही नहीं है। सीमांचल के इलाके, वहाँ पहले कोई केस नहीं आया, लेकिन जैसे ही प्रवासी लौटने लगे सबसे ज़्यादा केस वहीं आने लगे, क्योंकि उन इलाकों के ज़्यादातर प्रवासी मजदूर हैं। क्योंकि सीमांचल इलाके के ज़्यादातर लोग बाहर काम करने जाते हैं और वो घर लौट चुके हैं और वो संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो संक्रमण की रफ्तार कई गुना बढ़ गया है। कटिहार में, दरभंगा में, औरंगाबाद में, मधेपुरा में केंद्रीय टीम तैनात करने का फैसला भारत सरकार ने लिया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी गई है। अब तक 1,67,883 आइसोलेशन बेड बनाए गए हैं पूरे देश में। 2,16,014 ICU बेड हैं और 73,469 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं। 958 समर्पित कोविड अस्पतालों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन सरकार चाहे जितना भी कोशिश कर ले, अगर हम सावधान नहीं होंगे, अगर हम सतर्क नहीं होंगे, तो कोरोना से लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि संक्रमण काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। भला कोई भी सरकार कहाँ तक व्यवस्था कर सकती है? 100 बीमार होंगे, 1000 बीमार होंगे, लाख बीमार होंगे तो हम उनका इलाज कर सकते हैं, लेकिन जब संक्रमित लोगों की संख्या करोड़ों में पहुँचने लगे तो चुनौती बहुत बढ़ जाती है। तो जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है, सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं और सरकार लगातार चेतावनी दे रही है कि अनलॉक 1 शुरू हो गया है, क्योंकि 2.5 महीने से पूरा देश बंद था। ये मजबूरी थी। अनलॉक 1 मतलब छूट देने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना का संक्रमण का खतरा टल गया है। और जो वैज्ञानिक हैं, लगातार रिसर्च उनके सामने आ रहे हैं और उस रिसर्च के अनुसार अगस्त तक कोरोना का संक्रमण का खतरा बना रहेगा। तो आपको कोरोना के संक्रमण के खतरे के बीच सावधानी बरतते हुए काम करना है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि जो लोग बेपरवाह हैं, जो कोरोना के संक्रमण से चिंतित नहीं हैं, उनको लगता है कि अब संक्रमण का खतरा नहीं है, वो सावधान हो जाएं और खुद बचें, अपने परिवार को बचाएं और बिहार को बचाएं। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत मायने रखता है।